वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जुलाई माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनका हम लोग वन लाइनर के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ मेंस, जूनियर असिस्टेंट स्टेनो सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने, साथ में पेट में जहां पे 10 प्रश्न पूछा जाएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में हर साल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है और भारत में जो जीएसटी है वह 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुई थी। भारत के दिव्यांशी भौमिक ने टेबल टेनिस में ताशकंद में 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। आप जानते हैं कि जो भी गोल्ड मेडल होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक और ये टेबल टेनिस में ताशकंद में जो है आयोजित 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप अंडर 15 में जो है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस शहर में स्थित वीवीडीएन के ग्लोबल इनोवेशन पार्क में एरिक्सन की अत्याधुनिक एंटीना विनिर्माण संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है? यह इन्होंने मानेसर में उद्घाटन किया है। हाल ही में पूरी तरह से लकड़ी से बना भारत का पहला गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया है यह फाजिल्का, यह पंजाब में स्थित है। लकड़ी का बना जो है पहला गुरुद्वारा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश को जूट व संबंधित उत्पादों के आयात पर स्थलीय व समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जो है जारी की है? यह जो अधिसूचना जारी की गई है यह आपके बांग्लादेश के खिलाफ जारी की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार मानव व बड़े मांसाहारी जीवों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए कितने अत्याधुनिक बचाव केंद्र की जो स्थापना कर रही है? यह जो है 4 बचाव केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह जो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह जगदीश शुक्ला जी द्वारा लिखी गई है। ए बिलियनियर बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी गई है। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा सूफी संत शेख मोहम्मद गौस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? यह जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सूफी संत शेख हजरत शेख मोहम्मद गौस का मकबरा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही के संस्थान ने निपा वायरस का त्वरित पता लगाने के लिए पोर्टेबल पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट विकसित किया है। इसे जो है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने इसे विकसित किया है निपा वायरस का जो है त्वरित पता लगाने के लिए। किस एयरलाइंस ने लगातार दूसरे साल 2025 स्ट्राइक ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का जो है खिताब जीता है? तो यह जो है कतर एयरवेज ने जीता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब जो है ये कतर एयरवेज ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में बेनो बेगोनिया निसीओरम नामक एक फूलदार पौधे की प्रजाति की जो है खोज की गई है? यह जो खोजी गई जो प्रजाति है यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस लेखिका ने द लकी वंश के लिए 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? यह जो है जारा चौधरी जी हैं, इन्होंने द लकी वंश के लिए 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। होरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का जो इस लिस्ट में जो है तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में NHAI रणथंभौर क्षेत्र में स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है यह कितने किलोमीटर लंबा है? तो यह जो टोटल जो है 12 किलोमीटर लंबा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यह जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना भारत सबसे लंबे जो है एनिमल ओवरपास कॉरिडोर है। हाल ही महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसे जो है ओडिशा की टीम ने जीता है महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किस एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया है? यह जो है सी फ्लड एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की जो है उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। किस देश में स्थित जनरल सर जॉन कोटेला वाला रक्षा विश्वविद्यालय ने
भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र से साझेदारी में हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह जो आपका श्रीलंका ने शुरू किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के दौरान के बाद जो है युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? सीधे सीधे प्रश्न है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, बिहार सरकार ने। और यह जो है 12वीं कक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना सरकार का उद्देश्य है। अंकटैड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 भारत को कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं की सूची में जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। 1 से 31 जुलाई 2025 तक सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसे जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। हाल ही में वांडर मड ज्वालामुखी कहाँ पर फटा है? तो यह जो है ताइवान में फटा, यही कारण चर्चा में रहा है। वांडर मड ज्वालामुखी जो ताइवान में स्थित है। हाल ही में किस समूह ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? तो इसे जो है क्वाड समूह ने जो है लॉन्च किया समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में राज्य सरकार ने लाखापार में प्रारंभिक हड़प्पा कालीन कब्रगाह की जो है खोज की गई है। यह जो स्थान आपके गुजरात में है। आप तो जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैक्सिमम जो स्थल खोजे गए, सबसे अधिक सर्वाधिक खोजे गए, आपके गुजरात में खोजे गए हैं। 1 जुलाई 2025 को परियोजना 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज नौसेना को जो है सौंपा गया है। तो इसका जो नाम है वो आपका उदयगिरी है। 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज जिसका नाम उदयगिरी है, यह जो है नौसेना में शामिल हो चुका है। हाल ही भारतीय नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह जो बनी है यह आस्था पूनिया बनी है। आपकी परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न जो है आपके पेपर के बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहली महिला फाइटर जो बनी है भारतीय नौसेना में, ये आपकी आस्था पूनिया जी हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा किस भारतीय नेता के देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के जो सम्मानित किया है? तो यह जो है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है घाना के राष्ट्रपति जॉन महाना द्वारा। इस अवार्ड का नाम द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कप्तान के रूप में अपने 2 मैचों में शतक बनाने वाले चौथे भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में भारतीय टीम खेली और वहाँ पे जो है कप्तान के रूप में शुभमन गिल हैं, जिन्होंने अपने 2 मैचों में शतक लगाने वाले जो है चौथे टेस्ट कप्तान बने हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर ने जाग्रेब सुपर यूनाइट रैपिड चेस का खिताब जो है जीता है? तो यह जो है डी गुकेश ने जीता है जाग्रेब सुपर यूनाइट रैपिड चेस का खिताब। हाल ही में किस शहर में स्थित कंपनी आनंद टेक्नोलॉजी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की जो है मंजूरी मिल गई है? यह जो स्थित कंपनी है यह हैदराबाद में है। आनंद टेक्नोलॉजी जो भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा जो है शुरू कर रही है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय नेता को त्रिनिदाद और टोबैगो सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत टोटल जो है 9 पदक जीता है। इसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित टोटल जो है 9 पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। और चीन ने 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक सहित जो है यह शीर्ष पर रहा। जो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी वह चीन में आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का जो है पहला देश कौन बना है? यह जो आपका सूरीनाम बना है। मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो इस बार जो आपका पड़ोसी पाकिस्तान बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में स्लाइस ने किस शहर में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा और यूपीआई एटीएम का उद्घाटन किया है? तो यह जो है उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में जो है पदभार किसने संभाला है? इनका नाम केशव रामचंद्रन जी है। इन्होंने आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है कार्यभार संभाल लिया है।
जुलाई 2025 में मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यह किले किन जिलों में स्थित है? यह जो किले हैं यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है, जिसमें महाराष्ट्र में 11 है, हमारे तमिलनाडु में जो है एक जिंजी किला भी सूची में शामिल किया गया है। यह किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने हैं और महाराष्ट्र के 11 किलों में सिंधु शिवनेरी जैसे किले शामिल हैं और रायगढ़ दुर्ग जहाँ छत्रपति शिवाजी का राजतिलक हुआ था वह भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा सालहेर, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग किले जो है इसमें शामिल हैं। टोटल जो है 12 किलों को शामिल किया गया है और यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हैं। हाल ही में किस शहर ने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? यह जो परियोजना शुरू की गई है यह भारत सबसे स्वच्छ शहर इंदौर द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों में को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों के रूप में जो मान्यता दी गई है? तो ये जो मान्यता दी गई है ये लखनऊ, पुणे और इंदौर को दी गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सहकारिता, समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? ये जो मनाया गया है ये 5 जुलाई को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025। इसकी थीम इस बार रही है सहकारिताएं, समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर इसकी थीम रही है। 2 जून 2025 को असम और किस राज्य ने लंबे समय से अटकी कुल्सी बहुउद्देशीय सिंचाई और पन बिजली परियोजना को संयुक्त रूप से चालू करने पर जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी है? यह जो है मेघालय और असम ने जो है अटकी कुल्सी बहुउद्देशीय सिंचाई और पन बिजली परियोजना को जो है संयुक्त रूप से चालू करने की मंजूरी दे दी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? यह जो बना है यह रूस बना। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश रूस बना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 21 से 23 अगस्त 2025 तक वाटर स्पोर्ट का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह जो आयोजित किया जाएगा यह डल झील में आयोजित किया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स का पहला संस्करण डल झील में होगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 जून 2025 में जारी विश्व बैंक के सबसे आय समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स में भारत को जो है वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो भारत को स्थान मिला है वह चौथा स्थान मिला है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 4 से 6 जुलाई तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। 6 से 7 जुलाई 2025 तक 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था और यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था ब्राजील में। ये ऑप्शन इसका सही है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? यह जो बनी है ये आपके दीपिका पादुकोण जी हैं। दीपिका पादुकोण जो है ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर जो है स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार संबंध प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? इसकी जो योजना इस योजना की जो घोषणा की गई थी वह 2024-25 में की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ किया है? इसका जो शिलान्यास है वह आणंद, गुजरात में किया गया है। देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आणंद, गुजरात में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही पीएम मोदी ने किस देश में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा किया है? यह जो है त्रिनिदाद और टोबैगो से, जहां पीएम मोदी को सम्मान मिला है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई अंडर 19 गर्ल्स स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह इन्होंने जीता है, इनका नाम अनाहत सिंह है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। एशियाई अंडर 19 गर्ल्स स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जो है अनाहत सिंह ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत। यूपीटीपीएससी पीटी 2025 के लिए जो है स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 80% फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और यह जो डिस्काउंट है यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर यूपीटीपीएससी पीटी 2025 सेक्शन में जाकर जो है कूपन कोड यूज करिए ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे संपूर्ण कोर्स की जो फीस है वह 199 रुपये और जो टेस्ट सीरीज का जो प्राइस आपको दिखेगा वह आपको 99 रुपये मिलेगा, जो बेहद ही अफोर्डेबल प्राइस है।
और यह जो ऑफर आपको मिलेगा वह 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 तक यह जो है डिस्काउंट माना जाएगा। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी लेनी है तो ये हमारे 3 ये नंबर है 8564880530, 7523864455, 9690666089, यह 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़ के जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।